छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोप है, शराब घोटाले में भी वो आरोपी हैं। लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भूपेश बघेल ओबीसी समाज से आते हैं और ये पहले नेता मुख्यमंत्री नहीं है जिनके लोग को गिरफ्तार किया गया है। इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं तो आपके लिए गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी, आपको फंसा दिया जाएगा। सोचिए, इस देश के 90% SC ST OBC किसान के पास सिर्फ 10 रोटी है, 10% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। और जिन लोगों के पास 90% संपत्ति है उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आपको बिल्कुल राजनीति नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप विजय माल्या हैं, ब्राह्मण समाज से हैं तो भाग सकते हैं। आप जीवेश मिश्रा हैं, नकली दवाई बेचकर 7,000 का जुर्माना पर छूट सकते हैं। आप अगर जगन्नाथ मिश्रा हैं तो उसी चारा घोटाले में जिसमें लालू यादव को सजा हो जाती है, आप बरी हो सकते हैं। इस देश में आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, आप हजारों करोड़ का, अनिल अंबानी हजारों अरबों खरबों करोड़ का आप बैंक लोन फ्रॉड करके मजा कर सकते हैं। लेकिन इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिजनेस में तो है नहीं, जमीन है नहीं, शहर में है नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है नहीं। एक अदद बचता है राजनीति, क्योंकि उनकी वोट है, एक वोट का अधिकार है तो वो राजनीति में चले जाते हैं। अब राजनीति में जो गिरफ्तारियां होती है उसको समझिए। तो भूपेश बघेल की गिरफ्तारी, उनके बेटे की गिरफ्तारी कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले आदिवासी समाज से आने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। उनके पिता को भी जेल में रखा गया था। कहा गया था कि उन्होंने वोट के बदले नोट लिया है। मुलायम सिंह यादव को भी हमेशा करप्ट कहा गया। हजारों जांच चल रही है, मायावती जी के खिलाफ जांच चल रही है, लालू यादव को जेल भी गए। आज भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो एक भी दलित पिछड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगा दिए जाएं और जिनको लंबे समय तक जेल न खटवाया जाए। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि आप कल दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, आप मंत्री बन जाइए, MLA MP बन जाइए, एक कहीं कोर्ट में FIR होगा, 2 साल की सजा होगी और आप हमेशा के लिए स्वाहा। लेकिन माल्या को कोई सजा नहीं होगी। माल्या आराम से, ललित मोदी, नीरव मोदी को कोई सजा नहीं होगी, अनिल अंबानी को कोई सजा नहीं होगी, चाहे वो 10,000 करोड़ का फ्रॉड कर ले। इस देश के 17 लाख करोड़ कॉर्पोरेट बिजनेसमैन का माफ हो जाता है। ये कौन लोग हैं आप समझिए। और ये सिर्फ मत कहिए कि ये सब भ्रष्ट हैं। ये तब कहा जाता था जब हमारे पास टीवी अखबार नहीं था। इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने बहुजन समाज के नेताओं को हमेशा बदनाम किया। बाकी लोग क्या मनरेगा में मजदूरी करते हैं? इस देश के दलित, पिछड़े आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चपरासी हैं या चीफ जस्टिस हैं, आप एक आसान टारगेट हैं, क्योंकि आपकी संख्या मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में कम है। आपको बदनाम किया जाएगा, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, आपको करप्ट कहा जाएगा, भ्रष्ट कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम समाज के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि जो टीवी मीडिया कहता है, अखबार कहता है, हम उसे मान लेते हैं। लेकिन अब थोड़े हालात बदले हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लगने लगा है कि ये सब कुछ राजनीतिक बदले की भावना से होती है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी में हो, आपकी पार्टी कोई भी हो, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से इस देश में, तो आप जितना पावरफुल होंगे उसके आपके खिलाफ उतना कॉन्स्पिरेसी होगा, आपको 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा। दरअसल इसी के पीछे जातिवाद और मनुवाद है। जातिवाद और मनुवाद बना ही इसलिए था कि आपको न तो व्यापार करना है, न आपको राज करना है, मुख्यमंत्री और PM बनना है, न आपको शिक्षा ग्रहण करना है, न आपको मान सम्मान, न पढ़ाई, न ज्ञान, न बिजनेस, न व्यापार, और न ही आपको सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करना है। तब आपको बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इस देश की 90% आबादी को समझना पड़ेगा। और जब भी इस तरह की गिरफ्तारी हो तो आप समझिए कि एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हाँ, आजकल जो दल BJP के खिलाफ है वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के में अब शिकार हो रहे हैं।
जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो सिर्फ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक शिकार होते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई है तो सारे विपक्ष के लोग शिकार हैं। तो ये सिर्फ इस देश में आपको समझना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया ने खेल बदला है। और अब जैसे ही किसी का इनकम टैक्स ईडी की छापेमारी होती है, लोग उसको कहते हैं कि ये जरूर सरकार से लड़ रहा होगा। सोचिए, मेरे जैसे मामूली यूट्यूब पर बोलने वाले पत्रकार को टीवी में मेरे लिए बहुत मौका नहीं था, मुझे काम करने भी बहुत नहीं दिया गया, लंबा संघर्ष किया, कोई मौका, वो एंकर तो हमें बनना। सोचिए, आज मुझे इस देश के 50 करोड़ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं टेलीविज़न में एंकर नहीं बन सकता था। चलिए, अच्छा हुआ सोशल मीडिया पर लोग जान रहे हैं। तो जब भी किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की गिरफ्तारी हो, चाहे उसका कैरेक्टर एसोसिएशन हो, तो कई नज़रियों से देखिए, और ये होता रहा है हर समय में। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली थी। एक शख्स ने साफ कहा कि हमें 500 रुपये दिया गया था, हम इसलिए आए। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री की रैली में अगर हर एक व्यक्ति को 500 रुपये दिए गए हों, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक रैली की कॉस्ट क्या आती है। पहले ही पब्लिक डोमेन में है कि एक रैली में 10 करोड़ मिनिमम खर्च होता है। दरअसल प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 365 दिन वो प्रचार करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, ये सब जानते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर आप यूपी में हैं तो कांवड़ियों से सावधान रहें, सड़क पर सावधान रहें। आप केएफसी पर, अब तो गाजियाबाद में कांवड़ियों ने केएफसी पर कब्जा कर लिया। मतलब सोचिए कि कोई नॉनवेज नहीं खा सकता है पूरे सावन भर, नॉनवेज बेच सकता है। जो चिकन, मटन, मछली का व्यापार करता होगा वो पूरे महीने क्या करेगा? इसको आस्था मत कहिए। आपकी आस्था हो सकती है, आप मत खाइए, लेकिन आपकी आस्था नहीं है तो आप किसी को खाने से मना नहीं कर सकते। इसके लिए तो योगी सरकार को अब कानून भी पास कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये गैर कानूनी ही है किसी को बैन करवाना। आप कानून बना दीजिए, आपकी सत्ता है, बहुमत है कि सावन में आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। और आप लोग असली अगर असली सनातनी हैं तो पूरे देश में बैन कर दीजिए। आपकी तो सरकार है कि भारत में नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, फिर आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो चलिए, इससे भी और ये है दिल्ली के मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा। एक बंदर वहाँ घुस गया, उन्होंने कहा कि ये प्रभु आए हैं, साक्षात हनुमान आए हैं, उनकी आस्था है। आप लोग की क्या राय है? क्या एक मंत्री इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं या साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा रहे हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बंदर में उनकी आस्था है, इसलिए उसको भगवान कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसकी आलोचना की है। ये एक बाबा है अयोध्या के, परमहंस महाराज। खा खा के इनका कितना तोंद निकला हुआ है सो देखिए। और एक मुसलमान मोहम्मद हनीफ, जो चादर बेचकर, सीतापुर का रहने वाला है, चादर बेचता है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। मैं इसीलिए ऐसे लोगों के अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ हूँ। जो मेहनत नहीं कर सकता, वो मेहनत कश लोगों को किस तरह से बदनाम करता है, आप समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अभी तक बिहार में जो लोग पारस हॉस्पिटल में घुसकर मारे थे उनको नहीं पकड़ा गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और गाजियाबाद में केएफसी पर सवर्ण संगठनों ने जमकर, वहाँ उनका नाम है हिंदू रक्षा दल। ये हिंदू रक्षा दल तब कहाँ चले जाते हैं जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हिंदुओं पर अत्याचार होता है। और 14, सोचिए, बिहार में वोटबंदी की खबर जो है वो लगातार चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। 14 साल में जनगणना नहीं करा पाए और 25 दिन में 8 करोड़ वोटर वेरीफाई कर लेंगे। यूपी में जो स्कूल बंद हो रहे थे उसमें से 50% बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। 5000 स्कूल अभी तक बंद हुए हैं, कहा जा रहा है 10,000 स्कूल लगभग बंद हो जाएंगे। तो ये सरकार जो आपको कावड़ तो लेने दे रही है, फूल बरसा रही, वो आपको स्कूल नहीं जाने देगी। अब आपको सोचिए आपके भविष्य का, बच्चे का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अनिल जय हिंद ने एक सवाल पूछा, ईडी की विशेष कृपा ओबीसी नेताओं पर ही क्यों होती है? ईडी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित नेताओं पर ही क्यों गिद्ध की तरह टूट पड़ती है? एक दिन पहले ही भूपेश बघेल जी बेंगलुरु में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में शरीक हुए हैं, मनुवाद से जड़ उखाड़ने का संकल्प लिया और ईडी उनके घर आ गई। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो। और बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करते पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। इसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी का इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है।
और सोचिए एमपी में पुलिस कैसे काम करती है। एक शख्स के घर पर नोटिस चिपकाया गया कि पता चल जाए कोर्ट को, फिर नोटिस फाड़ दिया गया। जिस शख्स के घर पर नोटिस चिपकाया गया था वो शख्स जो है व्यापम में गवाह है, और ये पहले ईवीएम थी। आपकी नज़र सिर्फ ईवीएम पर थी, अब उनसे बड़ा खेल वोटर लिस्ट में हो रहा था। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर विपक्ष के हजारों वोट काट दिए गए। मीडिया रिपोर्ट ने चुनिंदा सीटों पर इन्वेस्टिगेशन करके पुष्टि की, हजारों वोटर हटा दिए गए और फर्जी वोट पड़े। मध्य प्रदेश के एक घर में 100 वोटर बनाए गए। 1696 पते ऐसे जिस पर 50 से 100 वोटर दर्ज हैं। 7.95 लाख पते ऐसे जिन पर 20 वोटर दर्ज है। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में भयंकर घोटाला हुआ, इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा लेख लिखा। हरियाणा में प्रति विधानसभा 15,000 वोटर बढ़ने के आरोप लगे। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगी लेकिन नहीं दी गई। दिल्ली में चुनाव के दौरान ही बल्क में वोटर के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिस पर केजरीवाल ने बहुत हल्ला किया था। अब बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट छप जाने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी ही लिस्ट को खारिज कर दिया है और विदेशी ढूंढने के नाम पर तमाशा हो रहा है। गोदी मीडिया बार बार लेफ्ट और विपक्ष के उपलब्ध लोगों को बुलाकर हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है, कभी औरंगजेब, कभी शिवाजी, कभी अकबर, लेकिन अब कभी गांव मोहल्ले और गलियों में फैले जातिवाद पर बहस नहीं करता है, जबकि वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके आज भी करोड़ों लोग पीड़ित हैं। खास जातियां के एंकर और खास जातियों के पैनलिस्ट वाला मीडिया कभी दलित पिछड़े समाज से आने वाले स्कॉलर्स, हिस्टोरियन को नहीं बुलाता, क्योंकि अगर वो मंचों पर आएंगे तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट जातिवादी बनाम समतावादी समाज की हो जाएगी। ये जिस तरह सालों साल हिंदू मुस्लिम डिबेट को हर शाम टीवी पर करते हैं, इन्हें साल एक दिन भी जातिवादी ढांचे, जातिवादी हिंसा, जमीन के असमान वितरण, कॉर्पोरेट में कुछ ही जातियों की नियुक्ति पर बहस नहीं। लेफ्ट और राइट के पास जातीय गठजोड़ को हिंदू मुस्लिम बहस में तब्दील दिक्कत नहीं है, ये आपस में सहयोगी हैं। इसे देश में अगर आज मूलभूत समस्याओं के निदान पर कोई बहस नहीं, सोचिए ठीक कहा है श्याम मीरा सिंह ने, सवर्न लेफ्टिस्ट, सवर्न राइटिस्ट, सवर्न कांग्रेसी, चाहे सवर्न बसपाई, सवर्न आरजेडी, उन सबको कोई दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम पर। ये लोग कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। और यह है इकरा हसन, एडीएम संतोष बहादुर सिंह। मुझे संतोष बहादुर सिंह जनरल कैटेगरी में किस जाति से हैं आप लोग जरूर बताइए। पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल जिला पंचायत को मीटिंग में थपरा दिया गया, भाजपा के नेता अनमोल पाठक के चेलों ने। तो सोचिए पाल समाज के अधिकारी को थपरियाया जाता है। उसी तरह से आपने देखा कानपुर में किस तरह से एक दलित सीएमओ को वहां से भगा दिया गया था। बरेली में एक बच्ची की फीस जमा करने में देरी हो गई और उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। पिता अशोक गंगवार जो है वो ऑटो ड्राइवर थे, बेटी की फीस नहीं भर पाए, बेटी 9वीं में पढ़ती थी, स्कूल वालों ने फीस नहीं भरने दिया, उसने सुसाइड कर लिया। सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के मामला यूपी के। आप सोचिए जिस राज्य में करोड़ों का बजट है कुंभ के लिए, अयोध्या के लिए, कांवड़ के लिए, वहाँ बच्चियों को मदद नहीं मिलती है। मैं दलित पिछड़ों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, पढ़ाए लिखाए इस तरह के आडंबर में न फंसे। मोदी जी का अति प्रिय है नकली दवा बेचने की दोषी मंत्री जीवेश कुमार। उसे मोतिहारी में मोदी जी ने अपने निकट बैठा के क्या संदेश दिया। दोषी से एक सोचिए जीवेश मिश्रा है, नकली दवा के मामले में दोषी करार है। 7,000 के जुर्माने पर इसे छोड़ दिया गया। जो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान 11 दिन तक वोटिंग का आंकड़ा नहीं दे पा रहा था, वह कह रहा है कि 25 दिन में 8 करोड़ की बोतलों की लिस्ट हो जाएगी। आरएस पटेल ने ट्वीट किया है, विलय वाले स्कूलों के 50% बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। सब दलित पिछड़े जो हैं वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ईसी अब इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन गई है। और भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, ओबीसी समाज से आते हैं। ईडी ने पिछले 10 साल में 193 सांसद, विधायक और नेताओं पर केस दर्ज किए हैं। ईडी ने पिछले 10 साल में 193 में से 2 के खिलाफ आरोप साबित हो पाए। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए इसीलिए किस तरह से यूपी में एक ओबीसी समाज के टीचर ने कहा था कि जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाइए, कावर मत ढोने जाइए। उनको किस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और देखिए छतरपुर में एक चौरसिया समाज के युवक ने अपने ढाबे का नाम कृष्णा बिरयानी ढाबा रख लिया, तो उसको ब्राह्मण समाज के गुंडों ने जाकर मारा, पीटा और कहा कि हटाओ नाम।
कृष्णा हमारे भगवान है, उसके नाम पर तुम बिरयानी एक्सप्रेस नहीं खोल सकते हो। छतरपुर के ज्ञान चौरसिया ने अपने बेटे के नाम पर कृष्णा ढाबा क्या खोल लिया, कुछ गले में गमछा, आंखों में ऐंठन और मुंह में गुटखा दबाए महानुभाव। सोचिए, ढाबे उठक बैठक करवाए, वीडियो वायरल है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? सोचिए, आप लोग कब तक आप लोग अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रहे। 32,000 के जग के बाद पेश है 8 लाख का टीवी। छत्तीसगढ़ में एक जग को सोचिए 10,32,000 का जग, एक जग की कीमत 32,000। मध्य प्रदेश में एक बैठक में 19,000 का लोग ड्राई फ्रूट खा जाते हैं। ड्राई फ्रूट आता है हार्डवेयर की दुकान से। 32,000 में एक जग होता है और 10 लाख का टीवी आता है। सब मत बीजेपी शासित राज्यों में है और इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये है ये साधु है जो अखिलेश यादव से बहस कर रहा था। ये शख्स साधारण तरीके से संस्कृत भी नहीं पढ़ पाता, ये बेनकाब हो गया है। एक बाबा ने बेनकाब किया और ये मतलब क्या कहा जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।